नमस्कार दोस्तों। रीजनिंग के इस वीडियो कोर्स के थर्ड लेक्चर में आपका हार्दिक स्वागत है। इससे पहले के दो लेक्चर्स में हमने अल्फ़ाबेट सीरीज से संबंधित प्रश्न और उसकी कॉन्सेप्ट को समझा था, जिसमें हमने मुख्य रूप से ये जाना कि अंग्रेजी की वर्णमाला की जो प्लेस वैल्यू होती है उसके बेसिस पे हम रीजनिंग के प्रश्नों को कैसे हल करते हैं। और साथ ही हमने ये सीखा कि प्लेस वैल्यू का नॉलेज होना और प्लेस वैल्यू की गहरी जानकारी होना हमारे लिए बहुत ज़्यादा आवश्यक है। इसी के आधार पे हम हमारे प्रश्नों को काफ़ी ज़्यादा जल्दी और आसानी से हल कर पाते हैं। प्लेस वैल्यू का काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंस है। रीजनिंग में कम से कम 20 से 25% वेटेज प्लेस वैल्यू से आधारित सवालों का होता है। तो आप सभी से अनुरोध है कि ज़्यादा से ज़्यादा प्लेस वैल्यू के बारे में नॉलेज इकट्ठा करें और उससे संबंधित प्रश्नों को हल करें। इस वीडियो में हम ये जानेंगे कि अल्फ़ाबेट सीरीज़ के प्रश्नों को कैसे हल किया जाता है। हालांकि इसमें प्लेस वैल्यू का ज़्यादा काम नहीं है, बट फिर भी इस तरीके के प्रश्न परीक्षाओं में पूछे जाते हैं और ये हमारी तार्किक योग्यता को जांचने का कार्य करते हैं। तो आइए शुरू करते हैं। जब भी इस प्रकार के प्रश्न आते हैं जिसमें हमसे कहा जाता है कि एक अक्षर श्रृंखला दी हुई है हमें, और उस अक्षर श्रृंखला में जो रिक्त स्थान है उसमें कौन से लेटर्स आएंगे ताकि ये अक्षर श्रृंखला एक लॉजिकल तरीके से, एक या तार्किक तरीके से पूर्ण हो जाए। जब भी ये प्रश्न आए तो हमें यहाँ पे दो ट्रिक्स का ध्यान रखना है। दो ट्रिक्स कौन सी है? पहली ट्रिक तो ये है कि हमको ये देखना है कि पहली और ज़्यादा इम्पॉर्टेंट, दूसरी वाली ट्रिक इतनी इम्पॉर्टेंट नहीं है, कभी कभी वो काम में आती है और कभी काम में नहीं भी आती है, लेकिन पहली वाली ट्रिक हमेशा काम में आएगी। तो फर्स्ट ट्रिक जो है वो हमेशा इम्पॉर्टेंट रहेगी और आपको हमेशा सवाल हल करने में मदद करेगी। तो हमको ये देखना रहता है कि अधिकांश अक्षर समूह कहाँ पे हैं, अधिकांश अक्षर समूह कहाँ पे है वो हमको मार्क कर लेना है। जैसे देखते हैं यहाँ पे दिया हुआ है ZAX, उसके बाद दिया हुआ है AX, फिर दिया हुआ है XY, फिर दिया हुआ है YZ। ये पहली ट्रिक हो गई। और दूसरी ट्रिक में हम क्या करते हैं, टोटल नंबर ऑफ लेटर काउंट करते हैं। कुल लेटर कितने हैं, टोटल लेटर कितने हैं, ये हम काउंट कर लेते हैं। उससे हमें इसके हिस्से करने में आसानी होती है। तो अगर इस श्रृंखला में, इस उदाहरण में हम देखें, इस वाले प्रश्न में देखें, तो हमको कितने लेटर दिए हुए हैं ये देखते हैं। रिक्त स्थान सहित कितने लेटर है ये हमको गिनना है। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16। तो यहाँ पे कुल मिला के 16 लेटर हैं, 16 अक्षर हैं। अब इससे कैसे कैसे ग्रुप बन सकते हैं, या तो 2 के 8 बन सकते हैं, या 8 के 2 बन सकते हैं, या 4 और 4 के 4 बन सकते हैं। तो 3 4 5 के ग्रुप बनने की संभावना ज़्यादा है। अब यहाँ पे ये दोनों ट्रिक हमारे लिए काम कर सकती है क्योंकि इसमें 16 लेटर दिए हुए हैं। दूसरी वाली ट्रिक उस केस में थोड़ा कम काम करती है जब ऑड नंबर ऑफ लेटर्स हो। इवन नंबर ऑफ लेटर्स में फिर भी ये काम कर जाती है। अब देखते हैं जो पहली ट्रिक है, अधिकांश समूह। अधिकांश समूह मतलब यहाँ पे कौन सा दिया हुआ है, ZAX। अब इसको ध्यान से देखें तो हम पाते हैं कि Z के बाद A आ रहा है और उसके बाद X आ रहा है। तो जहां जहां पे भी A या X दिख रहा हो हमको, हम उसके बाद में ये वाला लेटर लिख सकते हैं। जैसे A के बाद में X आ रहा है तो X, A के बाद में कहाँ पे रिक्त स्थान है, यहाँ है, तो हम यहाँ पे X लिख लेंगे। उसके बाद Z। अब A के पहले कुछ दिख रहा है क्या हमको, A के पहले कुछ दिख रहा है क्या, नहीं। अब यहाँ पे देखें तो यहाँ पे Z के बाद A आता है, Z के बाद एक रिक्त स्थान यहाँ पे खाली है, तो ये क्या हो जाता है, Z के बाद ZAX। जैसा समूह यहाँ पे भी था वैसा ही यहाँ पे भी बन गया। तो अब फिर ये वाला हो गया। अब इसके बाद हम क्या करेंगे, इसके बाद इस वाले समूह पे आते हैं। इस समूह में क्या दिया हुआ है, Y के बाद Z आ रहा है, तो Y के बाद जहां जहां पे भी खाली स्थान है वहां पे हम क्या लिख देंगे, Z लिख देंगे। Y के बाद यहाँ पे खाली स्थान था। अब इसके पहले क्या था, देखिए ये किस तरीके की सीरीज बन रही है। यहाँ पे एक ZAX का ग्रुप बन गया, यहाँ पे एक ZAX का ग्रुप बन गया, और यहाँ पे एक ZAX का ग्रुप बन गया। अब देखते हैं उसके बाद क्या है, X के बाद Y आ रहा है,
x के बाद जहां जहां पे भी खाली स्थान हो वहां पे हम y लिख देते हैं। तो यहाँ पे हमने y लिख दिया x के बाद खाली स्थान, और यहाँ पे हमने y लिख दिया तो x के बाद खाली स्थान। किस तरीके की सीरीज बनी हुई है? ए एक्स वाई जेड, ए एक्स वाई जेड, ए एक्स वाई जेड और ए एक्स वाई जेड, मतलब चार चार के समूह इस तरीके से बने, ए एक्स वाई जेड, ए एक्स वाई जेड, ए एक्स वाई जेड और ए एक्स वाई जेड। तो दूसरा वाला जो ट्रिक था वो भी लगा यहाँ पे कि ये लेटर कैसे थे, ये सीरीज कैसी थी, 4x4 पे थी। तो रिक्त स्थान किस प्रकार से बने हैं? ये एक्स ए जेड वाई वाई। अब देखते हैं कौन से वाले ऑप्शन में दिया हुआ है ये। एक्स ए जेड वाई वाई, ऑप्शन नंबर 3 हमारा सही उत्तर होगा। इस तरीके से इस प्रकार के प्रश्नों को हल किया जाता है। जब परीक्षा में जब ये प्रश्न आते हैं आपके पास, जब समय की कमी रहती है और आपको कुछ सेकंड में इनका हल करना रहता है, तो उसके लिए हमको सबसे पहले इनकी काफ़ी ज़्यादा प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। जब हम प्रैक्टिस कर लेंगे तो हमें पैटर्न समझ में आने लगेंगे कि इस प्रकार के प्रश्न आते हैं। और ये वाली 2 ट्रिक हमको ध्यान में रखनी है कि लेटर के ग्रुप कहाँ के पे दिए हुए हैं, अधिकांश समूह कहाँ पे दिया हुआ है और टोटल कितना है। तो आप फिर भी 15-20 सेकंड में इसका उत्तर निकाल पाएंगे। अगले प्रश्न पे चलते हैं। इसमें क्या दिया हुआ है हमें? इसमें दिया हुआ है डी एन, फिर एन एन डी एम एन। अब इसमें हमको क्या देखना है? इसमें वही वाली ट्रिक हमको अधिकांश समूह वाली लगानी है। एन एन दिया हुआ है, उसके बाद डी एम दिया हुआ है, और उसके बाद कहीं पे भी सभी जगह सिंगल लेटर है। तो इसी से हमें ज़्यादातर हमारा उत्तर ढूंढना है। दूसरा, इसमें लेटर्स देख लेते हैं कितने हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 12 है। तो क्या क्या संभावना बनेगी हमारे पास? 2 गुणित 6, 6 गुणित 2, 3 गुणित 4 या 4 गुणित 3। फिर भी इन दोनों की संभावना हमारे पास ज़्यादा है। तो अब अगर हम देखें तो डी के बाद एम आ रहा है हर जगह। देखते हैं डी के बाद रिक्त स्थान कहाँ पे? यहाँ पे। तो हम यहाँ क्या लिख देंगे? एम लिख देंगे। और कहीं पे है क्या? अच्छा, एक चीज और अब देखनी है हमको, डी एम, और यहाँ पे अगर हम इसको 4 की सीरीज मान लेते हैं, इसको 2 तरीके से, क्योंकि इसमें हमें हिंट काफ़ी कम है तो हम इसको 4 की सीरीज मान लेते हैं। ये मान लेते हैं ये यहाँ पे 4 हो गए, ये यहाँ पे 4 हो गए और ये यहाँ पे 4 हो गए। तो ये क्या हो जाता है? डी एम एन, डी एम रिक्त स्थान है और एन है। अब मैं ये कोशिश करता हूं कि इसके बाद यहाँ पे एन लिख देता हूं, तो ये क्या हो जाता है? डी एम एन एन। अब यहाँ पे अगर 2 एन आ रहे हैं तो उसके पीछे आगे क्या आ रहा है? डी और एम आ रहा है। देखिए, तो अगर यहाँ डी एम लिख दूं तो सीरीज किस प्रकार से कंप्लीट हो रही है? डी एम एन एन, डी एम एन एन और डी के बाद यहाँ पे एन। तो इस प्रश्न में हमने क्या किया? हमने दूसरी वाली ट्रिक की हेल्प ली। दूसरी वाली ट्रिक ऐसे केसेस में हमारी काफ़ी ज़्यादा मदद कर देती है। यहाँ पे हमने देखा कि डी एम एन एन था, डी के बाद हमने एन लिख दिया और फिर इसको 4-4 के हिस्सों में विभाजित कर दिया। तो हमारा उत्तर क्या हो जाता है यहाँ पे? यहाँ पे हमारा उत्तर होता है एम एन डी एम एन। उत्तर देखते हैं किसमें ये एम एन डी एम एन, ऑप्शन नंबर 3 हमारा सही उत्तर हो जाएगा। एक बार फिर से आपको समझा देता हूँ कि हमने किस तरीके से इसको हल किया है। ये थोड़ा सा देखने में इजी है लेकिन डिफ़िकल्ट सवाल है। ये देखिए, हमने क्या किया? हमने सबसे पहले पहली वाली ट्रिक हमने लगाई, ये भी मिटा देता हूँ। हमने सबसे पहले पहली वाली ट्रिक लगाई जिसमें हमें समूह देखने थे कि कितने अधिकांश समूह कहाँ पे थे। तो वो एकमात्र हिंट हमको यहाँ पे मिल रही थी, डी एन एन डी एम, एन एन डी एम मिल रहा था। उसके बाद फिर दूसरी हिंट की सहायता ली जिसमें हमने देखा कि इसमें कुल मिला के 12 हैं। तो हमने फिर इसके 4-4 के हिस्से कर दिए, एक यहाँ पे किया, एक यहाँ पे किया। डी के बाद एम आ रहा है तो मैंने यहाँ पे डी के बाद एम लिख दिया। अब उसके बाद क्या है? डी एम एन, एम के बाद एन आ रहा है, एक हम यहाँ पे भी लिख सकते हैं, दूसरे तरीके से इस तरीके से भी हल कर सकते हैं। तो ये क्या हो गया? डी एम एन एन, डी एम एन एन, यहाँ पे भी एन लिख दूंगा तो ये क्या हो जाएगा? डी एम एन एन हो जाएगा। एक 4 का टुकड़ा हमने पहले ही कर लिए, डी एम एन एन, ये हो गया डी एम एन एन। काफ़ी आसानी से ये सवाल हल हो गया।
बस MNDMN, ऑप्शन नंबर 3 हमारा सही उत्तर है। आगे बढ़ते हैं। हमसे क्या कहा गया है, इसमें जो सीरीज है, अब देखते हैं इसको हम कैसे हल कर सकते हैं। पहली ट्रिक लगाते हैं। अधिकांश अक्षर समूह का दिया हुआ एक ये है, फिर ये 3 का एक ग्रुप यहाँ पे दिया हुआ है दूसरा, फिर ये 2 का एक दिया हुआ है, फिर 2 के बाकी के दिए हुए। तो अब शुरू करते हैं। एल के के बाद एल है, एल के बाद एम है, तो के के बाद जहाँ जहाँ पे भी रिक्त स्थान है वहाँ पे एल लिख लेते हैं। के के बाद रिक्त स्थान कहाँ पे, ये रहा एल, तो एक ये लेटर निकल के आया हमारे पास एल। अब एल के बाद एम है, एल के बाद रिक्त स्थान कहाँ है, एल के बाद यहाँ रहा, ये रहा, तो ये हो जाता है एम। तो अब और उसके बाद के बाद एल हो गया, एल के बाद एम हो गया। अब ये वाले ग्रुप पे आ जाते हैं। एल के बाद एम है और एम के बाद एन है। एल के बाद एम है, यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी है, और एम के बाद एन है, तो ये वाला ग्रुप तो पूरा हो गया। अब अगर इन 4 लेटर को देखें तो ये हो जाते हैं KLMN, इन 4 को देखें तो ये हो जाता है KLMN। M के बाद N दिख रहा है हमको, तो यहाँ पे अगर N लिख देंगे तो ये भी KLMN हो जाएगा। और यहाँ पे हमने देखा LMN के आगे क्या है, LMN के आगे K है, तो ये किस प्रकार से सीरीज हो जाएगी, KLMN, यहाँ पे आ जाएगा N और यहाँ पे आ जाएगा K, NMLK। ये हमारा सही उत्तर है, ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा हमारा सही उत्तर। आगे बढ़ते हैं। जितनी ज़्यादा आप प्रैक्टिस करेंगे उतने ज़्यादा आप इसमें एक्सपर्ट होते जाएंगे। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे क्या दिया हुआ है हमें, पहली वाली ट्रिक लगाते हैं। सबसे ज़्यादा लेटर समूह कहाँ पे दिया हुआ है, एक्स वाई वाई एक्स, उसके बाद दिया हुआ है डबल एक्स, और उसके बाद दिया हुआ है वाई। अब इसमें हम गिन लेते हैं टोटल कितने लेटर हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। 12 मतलब 3 गुणित 4 हो सकता है या 4 गुणित 3 हो सकता है। हम 4 गुणित 3 पे चलते हैं, तो ये हो जाता है 1 2 1 मान लेते हैं, ये हमारा ग्रुप हो जाएगा 4 का, 1 2 3 4 एक ग्रुप ये हो जाएगा। तो किस तरीके से है ये देखिए, y के पहले x दिया हुआ है, यहाँ पे y के पहले x दिया हुआ है इस ग्रुप में, तो y के पहले अगर मैं यहाँ पे x लिख लेता हूँ तो ये किस प्रकार का ग्रुप बनता है, y x x y। अब एक x के पहले भी x है, या फिर y के बाद में x है, ये वाली ट्रिक भी हम लगा सकते हैं। y के बाद में x है, अगर मैं यहाँ पे x लिख दूँ तो एक ऐसा ग्रुप बन जाता है y x x y, y x x y। और यहाँ पे ये 2 ग्रुप पे हमको क्या मिला, इस तरीके से मिला y डबल एक्स वाई, y डबल एक्स वाई। यहाँ पे डबल एक्स दिया हुआ है तो शुरू में y है और आखिरी में भी y है, तो किस प्रकार का ग्रुप बनाइए, y x x y, y x x y। इस तरीके से ये हल हुआ। ऑप्शन के उत्तर क्या हो जाएगा, y y x x, y y x x, ऑप्शन नंबर 4 हमारा सही उत्तर होता है। एक बार फिर से इसको डिस्कस करते हैं। जब भी इस प्रकार की सीरीज आती है जिसमें हमें कम ग्रुप दिए हों तो हमें सेकंड ट्रिक का भी सहारा लेना चाहिए, सेकंड ट्रिक की हेल्प लेना चाहिए। हमने देखा कि 12 इसमें कुल मिला के अक्षर हैं, 12 हैं तो 4 के ग्रुप में हमने इनको डिवाइड कर दिया। तो यहाँ पे हमने ये यहाँ पे 4 किया और यहाँ पे 4 किया, जैसे ही ये किया और फिर अब पहली ट्रिक पे चले जाते हैं। तो x y के बाद में x आ रहा है, y के बाद में x आ रहा है, तो y के बाद में ये x हो जाता है, ये हो जाता है x, तो एक ग्रुप कंप्लीट हो जाता है हमारा। ये क्या हुआ, या ये क्या हुआ, y x x y। और एक हमने ये ट्रिक देखी कि y के पहले भी x आ रहा है, ये देखिए यहाँ पे y के पहले x है, अगर यहाँ पे x लिख देंगे तो ये कैसे ग्रुप बन गए, y x x y, y x x y, डबल x यहाँ पे दिया हुआ है, y यहाँ शुरू में लिखा और यहाँ भी शुरू में लिखा y x x y, उत्तर y y x x, ऑप्शन नंबर 4। आगे बढ़ते हैं। इस सीरीज में हमको क्या दिया हुआ है,
डबल ए डबल बी दिया हुआ है, फिर डबल बी दिया हुआ है और ए बी दिया हुआ है। अब इसमें भी फिर हम पहली ट्रिक की हेल्प लेते हैं। डबल ए के बाद डबल बी आता है, तो डबल बी यहाँ पे दिया हुआ है, अगर हम यहाँ पे डबल ए लिख दें तो ये एक हमको सीरीज बनती हुई दिख रही है, डबल ए डबल बी, यहाँ पे डबल ए डबल बी। अब यहाँ पे क्या दिया हुआ है, डबल ए के पहले डबल बी दिया हुआ है, तो अगर हम यहाँ पे बी लिख दें तो ये कैसा बन जाता है, ए डबल बी ए। यहाँ पे ए लिख दिया, यहाँ पे ए लिख दिया, तो ये क्या हो जाएगा, ए बी बी ए बी बी ए डबल बी और उसके बाद ए बी बी ए। इस तरीके से ये सीरीज हल हो जाएगी। ये तो हमने पहली ट्रिक से इसको हल कर लिया, तो उत्तर क्या हो जाएगा हमारे पास, बी ए ए। ऑप्शन नंबर 4। दूसरी ट्रिक से इसको हल करने की कोशिश कर लेते हैं एक बार। दूसरी ट्रिक से हम इसको कैसे हल करेंगे देखते हैं। दूसरी ट्रिक भी हमारी मदद कर देगी क्या इसमें। तो दूसरी ट्रिक में हमको दिया गया, कहा जाता है कि आप इसे गिनिए कितने लेटर हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। 12 है तो 4 के हिस्से में बांट लेते हैं। पहली बार 4 के हिस्से में बांट के देखते हैं, तो ये ए बी बी ये 4 के हिस्से हो गए। अब इसमें क्या कहा गया है, ए डबल बी दिया हुआ है, तो बी के बाद में फिर से बी आ रहा है, तो बी के बाद में बी आ रहा है तो हम यहाँ पे बी लिख देंगे। अब ये सीरीज ये वाला हिस्सा पूर्ण हो गया, ए बी बी ए। अब डबल बी के बाद में ए आ रहा है, यहाँ पे ए लिख देंगे तो ये फिर से हो जाएगा ए बी बी ए। डबल बी है तो उसके शुरू में ए, आखिरी में ए बी बी ए। दूसरी वाली ट्रिक से भी हम इसे हल कर सकते हैं। ऑप्शन नंबर 4 हमारा सही उत्तर है। आगे बढ़ते हैं। अब हमसे यहाँ पर क्या कहा गया है, यहाँ पे हमको क्या दिया गया है, क्यू ये 2 अक्षर समूह ही सबसे बड़े हैं, क्यू आर दिया हुआ है और डबल क्यू दिया हुआ है। इस प्रकार के प्रश्न हल करना पड़ेंगे। तो हमको क्या दिया गया है, यहाँ पे एक हिंट जो यहाँ से हमको स्ट्रेट मिल रही है वो देखिए, ये है कि क्यू के बाद में क्यू दिया हुआ है और यहाँ पे क्यू के बाद में आर दिया हुआ है, तो मतलब क्यू हमेशा 2 पास में आएंगे। ये देखिए क्यू के पहले भी क्यू, इसका मतलब ये हुआ क्यू के पहले क्यू है, तो जहां पे भी क्यू के पहले का स्थान खाली हो वहां पे हम क्यू लिख देंगे। एक ये वाली ट्रिक हो गई। दूसरी वाली ट्रिक यहाँ पे ये दिख रही है कि क्यू के बाद में आर दिया हुआ है, इसका मतलब ये हुआ कि एक क्यू के पहले तो हमने क्यू लिख दिया और बाद में आर आएगा। इस तरीके से ये सीरीज चली हुई है। तो अगर क्यू के पहले यहाँ पे एक स्थान है तो मैं अगर क्यू लिख देता हूं तो ये क्यू क्यू आर हो जाता है। अब यहाँ पे क्यू के पहले में तो क्यू दिया हुआ है, इधर देखिए रिक्त स्थान है, तो यहाँ पे क्या आ जाता है, यहाँ पे भी डबल क्यू हो जाता है। अब क्यू के बाद में आर है, क्यू के बाद जहां जहां पे भी रिक्त स्थान है हम वहां पे आर लिख देंगे, यहाँ पे भी रिक्त स्थान है तो आर हो जाएगा। अब देखिए सीरीज कैसी बन गई है हमारी। अब क्यू पी क्यू क्यू आर, यहाँ पे क्यू क्यू आर है, रिक्त स्थान है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, यहाँ पी आ जाएगा। तो ये क्या हो गया, पी क्यू क्यू आर, ये हो गया पी क्यू क्यू आर, ये हो गया पी क्यू क्यू आर, और सीरीज हमारी कंप्लीट हो गई। क्या उत्तर हुआ, क्यू आर पी आर क्यू। इस तरीके से हमारा ये उत्तर हो जाता है, क्यू आर पी आर क्यू। ऑप्शन नंबर 2 हमारा सही उत्तर है। ये हमने पहली ट्रिक से इसको हल किया। अब दूसरी ट्रिक से भी हल कर लेते हैं। जहां जहाँ भी इवन नंबर है वहां पे हमें दूसरी ट्रिक से भी उत्तर आसानी से मिल जाएगा। अब देखिए दूसरी ट्रिक से इसको हम कैसे हल करेंगे। कितने नंबर ऑफ लेटर हैं, ये देखिए रिक्त स्थान सहित गिनेंगे। एक चीज हमेशा हमको ध्यान रखनी है, रिक्त स्थानों को भी लेटर में गिनना ही है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। 12 है, 12 मतलब 4 गुणित 3 कर लेते हैं हम, 4 के ग्रुप में बांट लेते हैं। ये एक हो गया, ये पहला ग्रुप, ये दूसरा ग्रुप और ये तीसरा ग्रुप। इसको देखिए क्यू के बाद में आर है, यहाँ पे एक ये हिंट है, क्यू के बाद जहां जहां पे भी रिक्त स्थान है वहां पे हमने आर लिख लिया, यहाँ पे भी आर लिख लिया। तो अब और किस तरीके से बनी है सीरीज, क्यू क्यू आर। अब क्यू के पहले जहां पे भी है वहां पे हम क्यू लिख लेंगे, क्योंकि क्यू के पहले यहाँ पे क्यू दिया हुआ था, तो यहाँ पे भी हमने क्यू लिख लिया। कैसा बना ये सीरीज,
P Q Q R, P Q Q R, Q Q R का रिक्त स्थान है यहाँ पे, तो यहाँ P हो जाएगा। दूसरी वाली ट्रिक से भी हमें हमारा उत्तर मिल गया। आगे बढ़ते हैं। इसमें हमें ग्रुप दिए हुए हैं, उस ग्रुप से ही हमें हमारा उत्तर मिल जाएगा। जो अधिकांश समूह कहाँ पे दिया हुआ है, ए के दिया हुआ है, ई पी सी के, सी डी ई पी, के एफ एच सी, ई पी सी। इससे हमारा उत्तर मिलने की संभावना ही ज़्यादा है। कैसे होगा ये, ई पी सी के दिया हुआ है, ई पी सी के, इससे शुरू करते हैं कि ई के बाद में पी आ रहा है। जहां पे भी ई के बाद में रिक्त स्थान हो हम पी लिख देते हैं। किसी भी पूरी सीरीज में ई के बाद में रिक्त स्थान है नहीं, पी के बाद में सी लिख देते हैं। पी के बाद रिक्त स्थान है क्या कहीं पे, पी के बाद में रिक्त स्थान एक ही रहा, तो यहाँ पे सी लिख देते हैं। उसके बाद कहीं पे भी नहीं है, तो ये हो गया। अब पी के बाद में सी, सी के बाद में के लिख देते हैं। सी के बाद में कहीं पे रिक्त स्थान है क्या, ये रहा। सी के बाद में एक रिक्त स्थान ये रहा, और एक के बाद एक रिक्त स्थान ये रहा। अब सी के बाद में के हो गया, अब इसकी हेल्प ले लेते हैं। तो ये कैसा बन जाता है, सी के बाद में डी भी लिखा हुआ है। अब यहाँ पे ये थोड़ा कंफ्यूजन है, क्योंकि यहाँ पे सी के बाद में डी है और यहाँ पे सी के बाद में के है। तो ये जो हमने सी के बाद में के लिखा है, ये बदलना भी पड़ सकता है। ये हमको देखना पड़ेगा कि सीरीज किस तरीके से चल रही है। अब दूसरे ग्रुप में चलते हैं, तो देखें ईपीसी के एक हमारा ग्रुप बन रहा है 4 का, और उसको ढूंढते हैं ईपीसी के कहाँ मिल रहा, ये मिल रहा है। उसके बाद कहाँ पे मिल रहा है, ईपीसी के एक ये मिल रहा है हमको। तो ये वाला ग्रुप इस तरीके से चल रहा है। अब इसके पहले अगर हम देखें तो यहाँ पे क्या दिया हुआ है, सीडी दिया हुआ है। ईपीसीके के बाद में सीडी दिया हुआ, और इसके पहले यहाँ पे हमको 2 स्थान भी है। तो ये क्या हो सकता है, अगर हम यहाँ पे सी और डी लिख दें तो ये क्या बन जाता है, एच सी डी ई पी सी के। अगर मैं यहाँ पे सी डी दिया हुआ है और सी डी के बाद में अगर एच लिख दूं, तो सी डी के पहले एच लिख दूं, तो ये क्या हो जाता है, एच सी डी ई पी सी के। ये 7 का ग्रुप बन गया। उसके बाद क्या दिया हुआ है, उसके बाद दिया हुआ है एच सी, और यहाँ पे देखिए ये डी है, के है। तो ये जो हमने डाउट क्रिएट किया था, ये डाउट यहाँ पे के नहीं आएगा, यहाँ पे डी आएगा, क्योंकि यहाँ पे सी डी हो रहा है। इस तरीके का बन रहा है, एच सी डी ई पी सी के एफ। ये एफ पे भी यहाँ पे खत्म हो रहा है, यहाँ पे भी खत्म हो रहा है, और ये एक रिक्त स्थान हमारा जो बचा हुआ था ये एफ हो गया। तो ये किस प्रकार से सीरीज बनी, एच सी डी ई पी सी के एफ। कितना ग्रुप बना, ये यहाँ तक का ग्रुप बना, 1 2 3 4 5 6 7 8। एच सी डी ई पी सी के एफ, यहाँ पे भी ये 8 का ग्रुप बना, एच सी डी ई पी सी के एफ, यहाँ पे भी 8 का ग्रुप बना। तो ये हमारा उत्तर क्या हो जाएगा, हमारा उत्तर हो जाएगा सी डी एफ एच सी डी के, सी डी एफ एच सी डी के, सी डी एफ एच सी डी के। ऑप्शन नंबर 3 हमारा सही उत्तर होगा। दूसरी वाली ट्रिक का अगर इसमें इस्तेमाल करते हैं तो हम देखते हैं कि इसमें टोटल 24 लेटर दिए हुए हैं। 24 को हम कैसे ग्रुप बनाते हैं, 24 को 8 गुणित 3 कर सकते थे हम, 6 गुणित 4 कर सकते थे, लेकिन यहाँ पे हमने देखा कि 6 गुणित 4 से हमें हमारा उत्तर नहीं मिला, हमें 8 गुणित 3 से हमारा उत्तर मिला, क्योंकि इसमें हमें हमारी पहली ट्रिक ने ही काफ़ी ज़्यादा हेल्प कर दी थी। बस एकमात्र जो कन्फ्यूज़न हुआ था वो ये था कि यहाँ पे सी के बाद में के दिया हुआ है और यहाँ पे सी के बाद में डी दिया हुआ है। तो इसको अगर हम छोड़ भी देते हैं तो हमें हमारा उत्तर मिल जाता कि ईपीसी के दिया हुआ है। हर जगह जो ग्रुप बन रहा है ईपीसी के बाद के आ रहा है, तो हम यहाँ पे के लिख सकते थे इस तरीके से। आगे इस सीरीज में हमारी पहली ट्रिक से हमें हमारा उत्तर मिल जाना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे 5 अक्षरों का समूह दिया हुआ है, एम आर क्यू सी टी। यहाँ पे भी वही रिपीट हुआ है, एम आर क्यू सी टी। तो अब इसके पहले 2 रिक्त स्थान है, देखिए यहाँ पे 2 रिक्त स्थान है और यहाँ पे भी 2 रिक्त स्थान है, और एस दिया हुआ है। तो यहाँ पे भी 2 रिक्त स्थान के बाद में एस, 2 रिक्त स्थान एम आर क्यू सी टी, एस 2 रिक्त स्थान एम आर क्यू सी टी। मतलब एक सीधी सी हिंट है कि हम इसको एक ग्रुप मान सकते हैं, एस एम आर क्यू सी टी, और ये
ये यहाँ पे से इस तरीके से ग्रुप बन गया। अब MRQCT, तो टी के पहले जो जो भी स्थान है वहाँ पे सी लिख लेते हैं, ये हो गया टी के पहले सी हो गया। क्यू के पहले जहाँ जहाँ पे भी रिक्त स्थान है वहाँ पे आर लिख लेते हैं, तो ये हो गया आर। ये क्या हो जाएगा, MRQCT। यहाँ पे भी एक ये ग्रुप बन गया MRQCT का, यहाँ पे एक ग्रुप बन गया MRQCT का, यहाँ पे एक ग्रुप बन गया MRQCT का। अब इससे पहले कौन से दो लेटर दिए हुए हैं, पी और डी, तो यहाँ पे जो रिक्त स्थान है यहाँ पे पी आ जाएगा, यहाँ डी आ जाएगा। यहाँ पे भी दो रिक्त स्थान है, यहाँ पी आ जाएगा, यहाँ डी आ जाएगा। SPD MRQCT, और ये शुरू में एक रिक्त स्थान यहाँ पे बच रहा है तो यहाँ पे एस आ जाएगा, SPD MRQCT। काफ़ी आसानी से ये हमने हल कर लिया सवाल। ये भी 8×3 ये वाले मैट्रिक्स पे था। क्या उत्तर हो जाएगा हमारा, PDSRCPD, PDSRCPD ऑप्शन नंबर 2 हमारा सही उत्तर है। जितना ज़्यादा आप इस तरीके के प्रश्नों की प्रैक्टिस करेंगे उतना ज़्यादा आपको इसका नॉलेज बढ़ेगा और आपकी एनालिटिकल एबिलिटी डेवलप होगी। आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे भी हमें पहली वाली ट्रिक से हमें हमारा उत्तर मिलना चाहिए। देखिए यहाँ दिया हुआ है MBC, यहाँ दिया हुआ है QMB, फिर ये दो बड़े वाले ग्रुप हैं, पहले इन दोनों को हल कर लेते हैं। तो MBC दिया हुआ है, M के बाद जहाँ जहाँ पे भी है, यहाँ पे देखिए MB दिया हुआ है, यहाँ पे भी MB दिया हुआ है, तो M के बाद जहाँ जहाँ पे भी रिक्त स्थान है, ब्लैक स्पेस है, वहाँ पे हम B लिख लेंगे। M के बाद एक ये हो जाएगा B रिक्त स्थान, तो हमने B लिख लिया। M के बाद B। अब M के पहले Q, M के पहले Q कहाँ पे आ जाएगा, ये रिक्त स्थान है, तो ये हो जाएगा Q। M के पहले Q, देखिए यहाँ पे भी ये रीजनिंग फॉलो हो रही है। तो अब ये कैसा ग्रुप बना, एक बड़ा वाला ग्रुप, यहाँ पे बना QMBCD, यहाँ पे है QMBC। अब B के बाद में C है, ये देख लेते हैं, B के बाद में C अगर लिख दें तो यहाँ पे हो जाता है QMBCDN, ये एक फिर और बड़ा ग्रुप बन गया QMBC। C के बाद में यहाँ पे आता है D, यहाँ पे भी C के बाद में D आता है, तो ये हो गया D। तो कैसा ग्रुप बन गया, TCQMBCDNT। अब देखते हैं Q के पहले कौन सी जगह पे हमको लेटर मिल रहा है। तो देखिए Q के पहले यहाँ पे भी रिक्त स्थान है, यहाँ पे भी रिक्त स्थान है, लेकिन Q के पहले यहाँ पे C मिल रहा है, तो अगर अपन यहाँ पे C लिख दें तो ये इस प्रकार से सीरीज बनेगी। तो ये किस प्रकार से सीरीज बनी, TCQMBCDN, D के बाद में N, D के बाद में N दिया हुआ है, तो ये इस प्रकार से सीरीज बन गई। ये एक ग्रुप ये बना, एक ग्रुप ये बना TCQMBDN, और एक ये बना TCQMBDN। क्या क्या लेटर आए, Q आया, D, C, B, N, C, QDC, BNCC, QDC, BNCC ऑप्शन नंबर 3 हमारा सही उत्तर होगा। आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पे फिर से वही लेटर के समूह पे आते हैं हम। देखिए क्या दिया हुआ है, ABC, बड़े वाले पहले कर लेते हैं। यहाँ पे दिया हुआ है BCD, A के बाद में B आया है हर जगह, तो A के बाद जहाँ पे भी रिक्त स्थान है वहाँ पे हम B लिख लेते हैं। A के बाद यहाँ पे मिला, तो उसके बाद B के बाद में C दिया हुआ है, B के बाद में कहाँ पे रिक्त स्थान है, B के बाद में यहाँ पे ये रिक्त स्थान है BC, बस। अच्छा, इसमें कंफ्यूजन है तो फिर इसको भी हम छोड़ते हैं। यहाँ पे देखिए B के बाद में C दिया हुआ है और यहाँ पे B के बाद में A भी दिया हुआ है, तो इस वाली रीजनिंग को भी हम छोड़ते हैं। अब यहाँ पे क्या दिया हुआ है, B के बाद में C और C के बाद में D, C के बाद में D और यहाँ पे C के बाद में B दिया हुआ है। तो अब इससे ज़्यादा हमको इसमें हल करने की गुंजाइश, अब देखते हैं इसमें इससे कुछ हेल्प मिल रही है क्या। D के बाद में C दिया हुआ है क्या हमको, D के बाद में C, D के बाद में कोई रिक्त स्थान है C, अगर मैं यहाँ पे C लिख दूं तो ये इस किस तरीके से बनेगी सीरीज, इसको अब दूसरी ट्रिक की हेल्प लेते हैं क्योंकि यहाँ से हमको बहुत ज़्यादा मदद नहीं मिल रही है, कंफ्यूजन हो रहा है। तो हम 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 18 हैं टोटल इसमें। तो 6 गुणित 3 ये वाली संभावना हमारे पास ज़्यादा है। तो अगर मैं 6 का ग्रुप बना दूँ तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, एक यहाँ पे बनेगा, 1, 2, 3, 4, 5, 6, एक यहाँ पे बनेगा। अब देखते हैं, सेकंड ट्रिक से हमें हमारा आंसर जल्दी से मिल जाएगा। तो देखिए ये कैसा बना, सी बी बी सी, यहाँ पे डी सी दिया हुआ है, डी सी, और यहाँ पे अगर हम देखें तो यहाँ पे ये खाली है, डी सी ए, ये वाला कंप्लीट हो गया, डी सी बी ए बी सी। तो यहाँ पे अगर मैं डी लिख लूँ और यहाँ पे ए लिख लूँ तो ये ग्रुप कंप्लीट होता है, डी सी बी ए बी सी, डी सी बी ए बी सी। इस तरीके से डी सी और ये वाला ग्रुप खाली है, तो डी सी बी ए बी सी। इस तरीके से ये सेकंड ट्रिक से हमें हेल्प मिली और हमने जल्दी से इसका आंसर ढूंढ लिया। तो जहाँ पे हम थोड़ा अटकते हैं, जहाँ पे कंफ्यूजन होता है कि एक ही लेटर के बाद दो दिया हो, जैसे यहाँ पे सी के बाद में, यहाँ पे बी के बाद में सी भी था और यहाँ पे बी के बाद में ए भी था, तो ऐसी स्थिति में हमें हमारी दूसरी ट्रिक भी काम में लेनी पड़ती है, उसकी भी हेल्प लेनी पड़ती है। तो ये क्या हो जाता है, बी डी ए सी बी, बी डी ए सी बी, ऑप्शन नंबर 3 हमारा सही उत्तर होगा। आगे बढ़ते हैं, पहली ट्रिक लगाते हैं। पहली ट्रिक में क्या दिया हुआ है यहाँ पे, ये देखिए, ए बी बी डी डी ए, इन दोनों को हल कर लेते हैं। देखते हैं कहीं पर रिपीटिशन तो या अलग अलग कंफ्यूजन वाली स्थिति तो नहीं। यहाँ पे ए के बाद डबल बी दिया हुआ है, यहाँ पे ए के बाद रिक्त स्थान है, यहाँ पे ए के बाद दिया बी दिया हुआ है, तो ए के बाद बी आता है, ये तो हमें यहाँ पे क्लियर हो गया। जहाँ जहाँ पे भी ए के बाद रिक्त स्थान है वहाँ बी लिख लेते हैं। तो ए के बाद यहाँ तो बी है, यहाँ पे भी ए के बाद बी है, और यहाँ पे ए के बाद रिक्त स्थान है, तो ये हो जाता है ए डबल बी। तो जैसे एक पैटर्न ये बन गया ए डबल बी, यहाँ पे भी ए डबल बी का पैटर्न बनता है। अब इसके पहले क्या दिया हुआ है, ए डबल बी का जो ग्रुप है उसके पहले डबल डी दिया हुआ है, 2 डी दिए हुए हैं, तो ए डबल बी यहाँ पे जो ग्रुप है और एक डी दिया हुआ, एक रिक्त स्थान है, तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ, ए डबल डी ए डबल बी, डबल डी ए डबल बी, एक ये यहाँ पे ग्रुप बन गया। अब इस ग्रुप में देखिए उसके शुरू में क्या दिया हुआ है, सी दिया हुआ है, और यहाँ पे एकमात्र स्थान खाली है सी का, ये वाला। इस तरीके से हमको रीजनिंग लगानी है। तो ये क्या हो जाता है, सी डबल डी ए डबल बी, सी डबल डी ए डबल बी, तो यहाँ पे सी डी एक रिक्त स्थान है, तो यहाँ पे हो जाएगा सी डबल डी, और ए बी के बाद एक रिक्त स्थान है, तो ये हो जाएगा ए डबल बी। कैसे ग्रुप बने, सी डबल डी ए डबल बी, सी डबल डी ए डबल बी, सी डबल डी ए डबल बी। बस क्या उत्तर हो जाएगा हमारा, डी बी डी सी बी, डी बी डी सी बी, ऑप्शन नंबर 2 हमारा सही उत्तर है। तो ये दोनों ट्रिक हमारी काम कर रही है। दोनों ट्रिक से किसी किसी प्रश्न में हमें जो सरल प्रश्न है उसमें हमें पहली ट्रिक से उत्तर मिल जाता है, जो कठिन प्रश्न है उसमें हमें दोनों ट्रिक लगानी पड़ती है। ये वीडियो हमने इस तरीके से डिज़ाइन किया है कि इसमें हमने स्टार्टिंग लेवल के प्रश्न भी रखे हैं और बिल्कुल डिफ़िकल्ट लेवल के भी प्रश्न रखे हैं। आगे बढ़ते हैं, यहाँ पे फिर से पहली ट्रिक पे जाते हैं। पहली ट्रिक है तो देखेंगे एक बड़ा ग्रुप ये है एच डबल टी, एक बड़ा 3 लेटर का ग्रुप है एल एच टी, और फिर उसके बाद 2 लेटर का एक ग्रुप है डबल टी। इन तीनों की हेल्प से हमें हमारा उत्तर निकालना है। तो अब ये देखिए एच के बाद डबल टी आता है, तो जहां पे भी 2 बार टी है और टी के बाद में भी टी आता है और टी के पहले एच आता है, तो अब ये देखिए जहां पे भी डबल टी है उसके पहले हम एच लिख सकते हैं। तो यहाँ पे डबल टी और रिक्त स्थान है, तो अगर मैं यहाँ पे एच लिख दूं तो ये कैसा बन जाता है, ये भी एच डबल टी बन जाता है और ये भी एच डबल टी बन जाता है। अब इसके बाद देखते हैं एच के बाद में डबल टी आ रहा है, हमने देखा एच के बाद में डबल टी आ रहा है, एक ये रिक्त स्थान यहाँ पे है, तो ये हो जाता है एच टी टी एम, एच डबल टी एम। एच डबल टी के बाद में एम आ रहा है, तो ये एक रिक्त स्थान है, तो यहाँ पे एम लिख देंगे, तो ये क्या हुआ एच टी टी एम एल, एच टी टी एम एल। यहाँ पे हुआ एच टी टी एम और ये रिक्त स्थान है, तो एल कैसा ग्रुप बना, एच टी टी एम एल, एच टी टी एम एल, एच टी टी रिक्त स्थान एम, तो ये हो गया एच टी टी एम एल। यहाँ पे एच
एक टी के पहले रिक्त स्थान खाली है तो ये हो जाएगा टी, और यहाँ पे हो जाएगा एम, तो एच टी टी एम एल। क्या उत्तर हो गया हमारा? टी एम एच एम टी एल एम, टी एम एच एम टी एल एम, टी एम एच एम टी एल एम। ऑप्शन नंबर 2 हमारा सही उत्तर है। देखने में ये सवाल काफ़ी ज़्यादा कंफ्यूजिंग लगते हैं लेकिन करने में काफ़ी ज़्यादा सरल होते हैं। इसी प्रकार की प्रैक्टिस इसमें आपको एक्सपर्ट बनाएगी और आपका परीक्षा के समय काफ़ी ज़्यादा टाइम बचाएगी। फिर से अब इसमें बढ़ते हैं आगे। तो अब इसमें वही वाली ट्रिक लगेगी हमारी। ये 4 लेटर का ग्रुप है, ये 3 लेटर का है, ये 3 लेटर का है, ये 2 लेटर के हैं। देखते हैं, कोशिश करते हैं कि हमें हमारी पहली ट्रिक से उत्तर मिल जाए। अगर नहीं मिलेगा तो हम हमारी दूसरी ट्रिक पे चलते हैं। अब देखिए यहाँ पे कोई कंफ्यूजन वाली स्थिति हाँ बनते हुए दिख रही है। यहाँ पे देखिए x के बाद में y दिया हुआ है, यहाँ पे x के बाद में z दिया हुआ है और यहाँ पे x के बाद में y दिया हुआ है। तो इस स्थिति में हमें हमारी सेकंड वाली ट्रिक पे चलना चाहिए। सेकंड वाली ट्रिक के हिसाब से इनको सबको काउंट कर लेते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19। अब इसमें तो 19 लेटर दिए हुए हैं, 19 दिए हुए हैं। तो ऐसी स्थिति में हमको क्या करना चाहिए? हम इसमें से एक घटा देते हैं, एक घटा दें तो ये हो जाता है 18। तो देखते हैं 6 का ग्रुप बन रहा है क्या? 6 का ग्रुप बना तो हमें हमारा उत्तर मिल सकता है क्या? तो 1 2 3, या तो 6 गुणित 3 करना पड़ेगा हमको, या फिर 4 गुणित 4 प्लस 2, इस तरीके का कुछ संभावना बनेगी क्योंकि यहाँ पे ये 19 दिया हुआ है। अब अगर मैं इसको 6 का ग्रुप बना दूं तो 1 2 3 4 5 6, फिर यहाँ पे पहले इसको मिटा देते हैं ताकि देखने में आसानी हो। अगर 6 का ग्रुप बनाए तो क्या बनता है? 1 2 3 4 5 6, और फिर एक ग्रुप बनाए तो ये हो जाता है 1 2 3 4 5 6, फिर एक ग्रुप बनाए तो 1 2 3 4 5 6, ये यहाँ तक। अब देखते हैं क्या पैटर्न पकड़ में आ रहा है। यहाँ पे देखिए z के बाद में y है, z के बाद में y है, और y से शुरू हो रहा है। y z y, y के पहले यहाँ पे रिक्त स्थान है, यहाँ पे y के पहले z दिया हुआ है, यहाँ पे दूसरे ग्रुप में भी y के पहले z दिया हुआ है। तो अगर मैं यहाँ पे z लिख दूं तो ये वाला ग्रुप कंप्लीट हो जाता है। देखिए y z y x z x। तो इस तरीके से अगर देखें तो यहाँ पे क्या हो जाता है? y के पहले z था, यहाँ पे भी y के पहले z है और उसके पहले रिक्त स्थान है, और यहाँ पे इस जगह पे देखेंगे तो z के पहले y है। अगर हम यहाँ पे y लिख दें तो ये क्या बन जाता है? y z y। यहाँ पे भी ये बन जाता है y z y x, और उसके बाद देखिए y z y x, y z y x, और ये z x। यहाँ पे z आ रहा है, यहाँ पे z आ रहा है, तो ये कैसे बना? y z y, और यहाँ पे आ जाएगा x x z। इस तरीके से ये ग्रुप बना हुआ है y z y x z x, y z y x z x, y z y x z x। इसको एक बार फिर से हल करके समझते हैं ताकि हम सबको समझने में आसानी रहे। थोड़ा डिफिकल्ट प्रश्न है, तो इस प्रकार के प्रश्न जब भी आए हमको क्या करना चाहिए, क्योंकि ये कंफ्यूजन क्रिएट करते हैं। तो हमने सबसे पहले देखा, हमारी जो पहली ट्रिक थी वो लगाई तो हमको कंफ्यूजन हुआ क्योंकि यहाँ पे x के बाद में y है, यहाँ पे x के बाद में z है, यहाँ पे x के बाद में y है, यहाँ पे x के बाद में खाली स्थान है। तो एक ये वाला कंफ्यूजन हुआ। तो ये वाला कंफ्यूजन दूर करने के लिए अब हम क्या करते हैं, जब भी ऐसा होता है तो लेटर गिनते हैं। लेटर गिने तो यहाँ पे हमने देखा कि 19 है, 19 है तो कुछ भी यहाँ पे तो ग्रुप बन नहीं सकता क्योंकि ये तो ऑड नंबर है। तो हमने उसमें से एक लेटर कम किया और देखा, क्योंकि कंटिन्यूएशन में भी सीरीज आ सकती है। आप समझिए इस तरीके से हो सकता है A B C A B C A B C, और यहाँ पे A। अब इसमें से कुछ लेटर मिटा देगा तो कैसा हो जाएगा? ये 3 3 4 3 9 और 1 10 हो जाएगा। और यह मान लेते हैं ये B, यहाँ पे सीरीज खत्म कर देंगे
लेकिन सीरीज किस प्रकार से चल रही थी, ए बी सी ए बी सी ए बी सी, तो हमको फिर एक लेटर इस स्थिति में कब करना पड़ता है, वही हमने यहाँ पे किया, 6 × 3 किया। तो अगर मैं 6 के ग्रुप, ये हम सब हिट एंड ट्राई से ही कर रहे थे, तो अगर हम 6 का ग्रुप बनाए तो एक ग्रुप यहाँ पे बनता है, दूसरा ग्रुप यहाँ से शुरू होके 1 2 3 4 5 यहाँ पे खत्म होता है ये, और तीसरा ग्रुप यहाँ से शुरू होके यहाँ पे खत्म होता है। इस तरीके से ये प्रश्न हुआ। अब ये जो ग्रुप है, ग्रुप के अंदर हमने हल करने की कोशिश करी, तो आखिरी के 3 देखिए, तो एक्स जेड एक्स है, यहाँ पे एक्स आखिरी में, बीच में रिक्त स्थान है, तो ये एक्स जेड एक्स हो गया। इसमें भी देखिए जेड एक्स है, अगर यहाँ पे एक्स लिख दें तो ये एक पैटर्न बन जाता है, एक्स जेड एक्स आखिरी में, यहाँ पे एक्स जेड एक्स आखिरी में, यहाँ पे एक्स जेड एक्स आखिरी में। अब देखिए यहाँ पे क्या दिया हुआ है, यहाँ पे जेड वाई दिया हुआ है, यहाँ पे जेड जेड और वाई दिया हुआ है, इसी तरीके से यहाँ पे भी जेड वाई दिया हुआ है। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, यहाँ पे जेड आ जाएगा बीच में, तो ये हो गया वाई जेड वाई, यहाँ पे जेड वाई है तो यहाँ पे ये वाई आ जाएगा, वाई जेड वाई, और यहाँ पे है वाई आ जाएगा। तो जैसे ही हमने ग्रुपिंग करी तो हमें हमारा उत्तर आसानी से मिल गया। आगे बढ़ते हैं। बाय द वे इसका ऑप्शन कौन सा था, ऑप्शन था इसका वाई एक्स जेड वाई जेड, वाई एक्स जेड वाई जेड, ऑप्शन नंबर 3। इसमें फिर से ग्रुप की हेल्प लेते हैं। देखिए यहाँ पे दिया हुआ है जेके, यहाँ पे दिया हुआ है एमजे, यहाँ पे दिया हुआ है एलएम और यहाँ पे दिया हुआ है केएल। पहले वाले में चलते हैं। पहले वाले में देखेंगे तो जे के बाद में के दिया हुआ है, जहाँ पे भी जे के बाद रिक्त स्थान है वहां पे हम के लिख सकते हैं। तो जे के बाद ये रिक्त स्थान, ये हो गया जेके, और के पहले रिक्त स्थान है तो यहाँ पे आ जाएगा जे। तो ये कैसी सीरीज बन गई। अब 2 लेटर अभी हमारे पास और बचा हुआ है। एल के बाद में एम दिया हुआ है, यहाँ पे देखिए एल के बाद रिक्त स्थान है तो ये हो जाएगा एम, और एम के पहले रिक्त स्थान है तो ये हो जाएगा एल। तो कैसी सीरीज बनी, जे के एल एम जे के एल एम जे के एल एम, ऑप्शन एल के जे एम, एल के जे एम, ऑप्शन नंबर 3 हमारा सही उत्तर है। आगे बढ़ते हैं। इसमें देखिए, इसमें हमसे क्या कैसे लेटर के समूह दिए हुए हैं। यहाँ पे 5 का ग्रुप है, यहाँ पे 5 का ग्रुप है, फिर 3 का है और फिर 2 का है। पहले 5 वाले को समझते हैं। 5 वाले में देखिए यहाँ पे हमको क्या दिया हुआ है, डबल सी ए का एक ग्रुप यहाँ पे भी मिल रहा है, डबल सी ए का एक ग्रुप यहाँ पे भी मिल रहा है। अब डबल सी ए के बाद में हमको दिया हुआ है डबल बी, डबल सी ए के बाद में दिया हुआ है डबल बी। अब देखिए ए के बाद रिक्त स्थान कहीं पे दिखा क्या हमको, ए के बाद में रिक्त स्थान है, ए के बाद में 2 बी आ रहे हैं, तो ए के बाद में यहाँ पे भी 2 बी आ रहे हैं, तो ए के बाद में एक बी तो हो गया, दूसरा बी ये हो जाएगा। तो ये कैसा ग्रुप बना, ए डबल बी डबल सी ए डबल बी, अगर यहाँ पे सी लिख दूं तो ये डबल सी ए हो जाएगा। अब यहाँ पे देखिए ये क्या हो जाएगा, डबल सी के पहले बी आ रहा है तो ये हो जाएगा बी, और डबल बी के बाद में आ रहा है सी। इस तरीके से ये सीरीज बनी हुई है, डबल सी ए डबल बी सी ए बी सी सी ए, इस तरीके से ये सीरीज बनी हुई है। तो हमारा उत्तर क्या हो जाएगा, बी सी बी, ऑप्शन नंबर 3 हमारा सही उत्तर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे क्या दिया हुआ है, हमें दिया हुआ है सी बी ए बी, ये 5 का ग्रुप है। बी के बाद ट्रिपल सी दिया हुआ है, बी के बाद ट्रिपल सी दिया हुआ है। अब इन ग्रुप को देखने पे हम पा रहे हैं कि यहाँ पे एक कंफ्यूजन की स्थिति बन रही है, क्योंकि देखिए यहाँ पे डबल सी के बाद में बी दिया हुआ है या सी के बाद में बी दिया है, यहाँ पे सी के बाद में ए है, यहाँ पे फिर सी के बाद में सी है। तो ऐसी स्थिति में हम क्या करते हैं, ऐसी स्थिति में हम हेल्प लेते हैं हमारी ट्रिक नंबर 2 की, जिसमें हम ग्रुपिंग करते हैं। ग्रुपिंग करेंगे तो फिर क्या बनेगा, देखिए अब इसमें नंबर ऑफ लेटर्स कितने हैं,
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 17 हैं। तो यहाँ पे फिर कंफ्यूजन। तो अब क्या करेंगे, एक लेटर कम कर देंगे, 16। 16 अगर हम करते हैं तो ये 4 गुणित 4 का ग्रुप बन सकता है। तो अगर मैं इसको 4 का ग्रुप बनाऊं तो ये कैसा बनेगा, ये यहाँ पे एक लाइन आ जाएगी, 1 2 3 4 यहाँ पे ये दूसरी लाइन आ जाएगी, 1 2 3 4 यहाँ पे तीसरी लाइन आ जाएगी, और 1 2 3 4 यहाँ पे चौथी लाइन आ जाएगी। ये कंटिन्यूएशन में सीरीज है। जैसे ही ग्रुपिंग करी हमें हमारे उत्तर साफ दिखने लग गए। देखिए यहाँ पे CCBA दिया हुआ है, यहाँ पे उसके बाद दिया हुआ है BCCA, ABBC और CCBA। तो अब इसको अगर देखो तो ये कैसा बना हुआ है, CCBA है, CC के बाद में BA है, B अगर यहाँ लिख देते हैं तो ये कैसा बन जाता है, CCBA। और उसके बाद में यहाँ पे दिया हुआ है A, उसके बाद में गैप है और BC है, उसके बाद में यहाँ पे B है और यहाँ पे CA है। अगर मैं यहाँ पे A लिख दूं और यहाँ पे B लिख दूं, ये हिट एंड ट्राई से हम कोशिश कर रहे हैं, तो ये सीरीज कैसी बन जाती है, ये देखिए ये सीरीज कैसी बन जाएगी, ये बन जाएगी डबल B ट्रिपल C BA, डबल B ट्रिपल B। नहीं, कुछ गड़बड़ करी है हमने, इसको फिर से करना पड़ेगा। ये 17 थे तो हमने आखिरी तक बना दिया, एक ड्राइंग गलत हो गई है, एक ड्राइंग गलत हुई है, वो हमको यहाँ पे सही करना होगा। 4 4 का ग्रुप बनाना था हमने शुरू में। ये देखिए 4 4 का अगर हम ग्रुप बनाएंगे तो क्या बनता है, CCBA 1 हो जाता है, BCCA 1 हो जाता है, फिर ABBC हो जाता है और CBBA हो जाता है। इस तरीके से हुआ। तो अब इसको कैसे हल कर सकते हैं, यहाँ पे क्या दिया हुआ है, यहाँ पे अगर हम CCBA है, अगर इस पैटर्न को पकड़ने की कोशिश करें तो ये यहाँ पे क्या दिया हुआ है, यहाँ पे भी देखिए CCBA हो रहा है, यहाँ पे अगर हम B लिख दें तो ये पैटर्न मिल रहा है। अगर हम यहाँ पे अब 2 स्थान बचे हुए हैं हमारे पास, 4 स्थान बचे हुए हैं, बल्कि 3 स्थान बचे हुए हैं, बल्कि इस ग्रुप पे अगर हम गौर से देखें तो ये है B रिक्त स्थान CA। इसको देखें तो शुरू के जो लेटर हैं वो थे, 2 लेटर रिपीट हो रहे थे, फिर बीच में एक तीसरा लेटर आ रहा था, जैसे यहाँ पे C था, फिर B आया, फिर A आया। यहाँ पे जो लेटर है वो अगर हम 2 बार लिख दें तो ये कैसा हो जाएगा, BBCA। तो ये वाला ग्रुप इस तरीके से कंप्लीट हो सकता है। और इस वाले ग्रुप को अगर हम देखें गौर से तो ये हो जाएगा AABC। अगर हम A लिख दें तो ये पैटर्न फिर हमको मिल रहा है यहाँ पे, CCBA, BBCA, AABC और CCBA। इस तरीके की ये सीरीज बनी हुई है। CCBA यहाँ पे आ जाएगा B, यहाँ पे आ जाएगा A और यहाँ पे आ जाएगा B। आखिरी में कौन से, कहाँ से फिर से शुरू होगी, CCBA पे ख़त्म हुई थी ये सीरीज, और यहाँ पे उसके बाद B आ रहा था तो यहाँ पे भी B आ जाएगा। तो कैसी चल रही है ये सीरीज, CCBA BBCA, उसी प्रकार AABC CCBA, इस तरीके से ये सीरीज चल रही है। तो BABB ऑप्शन नंबर 2 हमारा सही उत्तर होगा। इस प्रकार के प्रश्न में हमें हमारी दोनों ट्रिक लगानी पड़ेगी, साथ में हमें रीजनिंग का भी कुछ यहाँ पे लॉजिक लगाना पड़ेगा। आगे बढ़ते हैं। अब देखिए इस प्रश्न में हमें ये भी पहले जैसे प्रश्न से मेल खाता हुआ दिख रहा है मुझे। देखते हैं अब इसमें क्या है। यहाँ पे दिया हुआ ACB CAC BCA और ऐसे ही यहाँ पे ये रिक्त स्थान है। अब इसको फटाफट से हम काउंट कर लेते हैं तो हमें हमारा उत्तर मिलेगा। अब देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 20 है। तो अब ये क्या क्या संभावना है, 4 गुणित 5, 5 गुणित 4, 2 गुणित 10 और 10 गुणित 2, ये संभावना है। इतना बड़ा ग्रुप दिया हुआ है, ये हमारी हेल्प शायद यहाँ पे कर सकता है। अगर मैं इसको 2 गुणित 10 मान लेता हूँ
दस दस के नहीं, 10 × 2 मान लेता हूँ, 10 10 के 2 ग्रुप मान लो, तो कहाँ से कहाँ तक होंगे? 1 2 3 4 4 5 6 7 7 8 9 10। तो एक ये वाला ग्रुप बन जाता है। और तो ये कैसा होगा? ये शुरू हो रहा है ए से, और यहाँ पे ये शुरू होगा बी से। इससे तो हमारा काम नहीं बन रहा है, 2 के ग्रुप से तो काम नहीं बन रहा है। अगर हम इसको देखें ए सी बी, 4 4 के ग्रुप माने, तो ये क्या हो जाएगा? ए सी बी सी, ए सी बी सी। हाँ, 4 के ग्रुप से हमारा काम बनता हुआ दिख रहा है। ये देखिए यहाँ पे अगर हम 4 का ग्रुप बना लें तो ये हो जाता है 1, ये हो जाता है 2, ये हो जाता है 3, ये हो जाता है 4, और ये हो जाता है 5। अब ये देखिए ए सी बी सी, ए सी बी सी, यहाँ पे सी लिखा तो ए सी बी सी, यहाँ पे लिखा ए, यहाँ पे लिखा सी, यहाँ पे लिखा बी। देखने में काफ़ी ज़्यादा डिफिकल्ट लग रही थी, लेकिन हमने जैसे ही इसमें सेकेंड ट्रिक लगाई और उसके ऑप्शंस को खंगाला, हमें हमारा उत्तर मिल गया। तो ये क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी ए सी सी, बी ए सी सी, ऑप्शन नंबर 2 हमारा सही उत्तर होगा। हमने इसके लॉजिक को कैसे क्रैक किया वो एक बार फिर से बता देता हूँ आपको। जैसे हमने देखा कि इतना बड़ा ग्रुप इसमें बीच में दिया हुआ है, तो हमको हमेशा ये कंफ्यूजन रहेगा किस लेटर के बाद कौन सा लेटर आ रहा है। तो हम क्या करेंगे, ऐसे केस में इस ग्रुप को ध्यान से देखेंगे और इसके नंबर ऑफ लेटर काउंट करेंगे। नंबर ऑफ लेटर थे 20, 20 को जैसे ही हमने देखा तो ये संभावना आ रही थी, क्योंकि इतना बड़ा ग्रुप था तो हमने ये सोचा पहले कि ये 10 × 2 भी हो सकता है, 2 × 10 भी हो सकता है। लेकिन अब हमने फिर क्या किया, यहाँ पे जब 10 10 के साथ नहीं बन रहा था तो फिर हमने 4 4 का ग्रुप बनाया, ये एक ग्रुप हो गया। और जैसे यहाँ पे इसको 2 टुकड़ों में डिवाइड किया तो हमें हमारा उत्तर मिल गया ए सी बी सी, ए सी बी सी, ये हो गया ए सी बी सी। इस तरीके से उम्मीद करते हैं आपको प्रश्न पसंद आया होगा। आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे क्या दिया हुआ है हमें? यहाँ दिया हुआ है सी डी ई, सी डी डबल डी और सी डी। अब ये देखिए सी के बाद में डी आया है हर जगह, 2 जगह हमको ये दिख रहा है सी के बाद में डी, सी के बाद में डी। तो डी के पहले जहां जहां पे भी रिक्त स्थान है हम उसमें डी लिख लेंगे, डी के सी लिख लेंगे। डी के पहले यहाँ पे रिक्त स्थान है तो हमने यहाँ पे सी लिख लिया। तो ये इस तरीके से बना सी डबल डी। अब उसके बाद देखिए सी डी, सी डी। अब क्या है, अब हमारे पास अगली हिंट क्या मिलती है? अगली हिंट ये है ई के बाद में सी आ रहा है, ई के बाद में सी आ रहा है, ई के बाद में सी कहीं कहीं पे है क्या? ई के बाद में सी कहीं पे नहीं है। अच्छा, एक और हिंट यहाँ पे हमको क्या मिलेगी? अब जो लेटर्स हैं वो किस तरीके से दिए हुए हैं वो देखिए। यहाँ पे दिया हुआ है सी डबल डी, डी के बाद में डी, और उसके बाद जहाँ पे भी रिक्त स्थान है वहां पे एक और डी आ रहा है। तो यहाँ पे भी हम अगर डी लिख दें, सी के बाद में डी और यहाँ पे भी रिक्त स्थान है, तो ये सी डबल डी ई एक ग्रुप बन गया, सी डबल डी ई एक ग्रुप बन गया, सी डबल डी और उसके बाद में ई, यहाँ पे इस तरीके से तीसरा ग्रुप बन जाएगा। तो हमारा उत्तर क्या हुआ? डी सी ई डी, ऑप्शन नंबर 3 हमारा सही उत्तर होगा। आगे बढ़ते हैं। अब देखिए इसमें क्या दिया हुआ है, डबल के दिया हुआ है, फिर डबल एल दिया हुआ है, फिर डबल एल दिया हुआ है। ये हमारे हिंट है। अब इसको हम कैसे हल कर सकते हैं? इसको हल करने के लिए अब के के बाद जहां पे भी एक के है उसके बाद में दूसरा के रिक्त स्थान के रूप में आ रहा है, तो के के बाद में जहां पे रिक्त स्थान है वहां पे के लिख देंगे। एल के बाद में एल आ रहा है, यहाँ पे भी एल के बाद में एल आ रहा है, तो यहाँ पे भी एल के बाद में एक रिक्त स्थान है तो एल लिख देंगे। तो ये कैसे बन गया? अब उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद देखिए डबल एल जहां पे भी है उसके पहले भी एल आ रहा है, तो यहाँ पे डबल एल था उसके बाद में भी हमने एल लिख दिया। तो हमने हमारा उत्तर मिल रहा है क्या? के एल एल एल, के एल एल। नहीं, इसमें कुछ कंफ्यूजन हो रहा है, हमें फिर से एक बार इसको ट्राई करना पड़ेगा। अगर हम इसको हमारी हिंट से पहले
हल करें तो हमें हमारा उत्तर मिल सकता है क्या, देखते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 12 है तो 4 गुणित 3 कर लेते हैं हम। 4 गुणित 3 करेंगे तो ये हो जाएगा के एल एल, नहीं ये 4 का ग्रुप हो गया, ये 1 2 3 4 4 का ग्रुप हो गया और ये 1 2 3 4 4 का ग्रुप हो गया। अब देखते हैं इसको कैसे हल कर सकते हैं। अब के बाद में के आ रहा है तो यहाँ पे के बाद में के लिख दिया। अब देखते हैं कैसा ग्रुप बन रहा है ये के यहाँ पे के दिया हुआ है। अब उसके बाद क्या दिया हुआ है, डबल एल के पहले यहाँ पे भी रिक्त स्थान है, डबल एल के पहले यहाँ पे भी रिक्त स्थान है। अब एक और हिंट हमको क्या मिल सकती है, यहाँ पे एल के बाद में एल है, एल के बाद में एल है, अगर यहाँ पे एल लिख दें तो ये क्या हो जाएगा एल, तो ये हो जाएगा एल 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 एल, ये हो जाएगा के ब्लैंक स्पेस एल एल। अब यहाँ पे फिर हिट एंड ट्राई करना पड़ेगा, अगर हम यहाँ पे एल लिख दें तो क्या बन जाएगा के एल एल, और यहाँ पे बन जाएगा अगर हम यहाँ पे भी एल लिख दें तो ये क्या बन जाएगा एल एल के। तो कैसी सीरीज बन जाएगी ये के एल 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 के और आखिरी के जो चारों हैं वो एल 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 एल। इस तरीके का पैटर्न इस सीरीज में हमको देखने को मिल जाएगा। उत्तर क्या होगा हमारा एल एल के एल। ऑप्शन नंबर 3 हमारा सही उत्तर होगा। आगे बढ़ते हैं। इसमें क्या दिया हुआ है हमें, CD दिया हुआ है सिर्फ एकमात्र और उसके बाद सभी इंडिविजुअल हैं। अब हम इसको फिर से गिन लेते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 12 मतलब 4 गुणित 3 हो सकता है। तो 1 2 3 4 अगर यहाँ पे एक लाइन खींच लें तो ये वाला ग्रुप बन जाता है, 1 2 3 4 यहाँ पे अगर लाइन खींच लें तो ये वाला ग्रुप बन जाता है, और 1 2 3 4 ये चौथा ग्रुप है। सी के बाद में डी आता है, सी के बाद में डी, जहाँ सी के बाद में ब्लैंक स्पेस ये रहा, सी के बाद में डी, ये सी के बाद में डी और डी के पहले सी आता है तो यहाँ पे हो जाएगा सी के बाद में डी। अब उसके बाद क्या हुआ, अगला हिंट देखिए, डी के बाद में ई आ रहा है, डी के बाद में ई आ रहा है तो ये हो गया ई, और डी के बाद में ई आ रहा है तो ये हो गया ई। ये क्या हो गया सी डी ई एफ, ये हो गया सी डी ई एफ, सी डी ई एफ। उत्तर क्या हुआ हमारा डी एफ ई सी ई, डी एफ ई सी ई। ऑप्शन नंबर 2 हमारा सही उत्तर है। उम्मीद करते हैं दोस्तों ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। इस प्रकार के प्रश्नों को हल करने के लिए आपको प्रैक्टिस की काफ़ी ज़्यादा ज़रूरत है, और ये जो 2 हिंट हमने दी हुई है इन्हीं 2 हिंट की मदद से आप इसे हल कर पाएंगे। आपसे मुलाकात होती है अगले वीडियो में। थैंक यू।